जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 100 पदों पर जो है भर्ती होगी, नई भर्ती। आप सभी स्टूडेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। 32% आरक्षण में जुटी सरकार। आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऑफिशियली खुद बोला है कि वो आदिवासियों के जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके 32% आरक्षण के साथ उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनके 32% आरक्षण को दिलाने का जो है हर संभव प्रयास जो है उनके द्वारा जो है किया जाएगा। क्योंकि बिलासपुर हाई कोर्ट का जब 19 सितंबर को आदेश आया है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण जो है असंवैधानिक 58% आरक्षण को ख़त्म किया, जिससे एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो आदिवासी है उनका आरक्षण जो है 20% तक हो गया है। तो उनको दिलाने के लिए आरक्षण का फ़ायदा जो 32% उनको मिलता था उनको मिलेगा। ये सरकार के द्वारा उनके लिए अच्छे से काम जो है किया जा रहा है और नया विधेयक जो है पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी 50% से ज़्यादा का आरक्षण जो है मिलता है और ज़्यादा का आरक्षण का लाभ भी मिलता है। तो देखिए बाकी राज्यों में भी 50% से ज़्यादा का आरक्षण है। तो छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण है उनको कम किया गया है। तो ये हो सकता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का परीक्षण करके कि उनमें उस राज्य में किस तरीके से जो 50% से ज़्यादा का आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी मिलना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ अपडेट्स हैं, संपूर्ण जानकारी क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है और वो अपडेट्स क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएम के आग्रह पर जो है स्पीकर महंत ने जो है सत्र का प्रस्ताव जो है राजभवन भेजा है और इसको मंजूरी भी जो है दे दिया गया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कुछ कहा गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण के लिए जुटी सरकार। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र विधेयक भी आएगा, जिसके लिए जो है इसके लिए मंजूरी भी दे दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में क्या अपडेट्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को इसी मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलवा लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। स्पीकर ने 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने का प्रस्ताव जो है राजभवन भेजा, जिसे राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो है मंजूर कर लिया है। बताया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसी विशेष सत्र के दौरान नया विधेयक भी पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उन्हें 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जो है उनके तरफ से जो है किया जाएगा। तो 2012 में बदला था अनुपात। तो छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2012 में आरक्षण के अनुपात को बदलकर एसटी आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया था। एससी आरक्षण 16% से घटाकर 12% किया गया था, जिसे गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद कई और याचिकाएं दाखिल हुई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए आरक्षण नियम में 2012 में हुए संशोधन को ही रद्द कर दिया, जिससे 58% आरक्षण को जो मिलता था उसे भी सीधा सीधा जो है ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को पहले 16% मिलता था आरक्षण, उनको जो है सीधा सीधा कम करके 4% आरक्षण को कम करके 12% किया गया, जिसकी वजह से एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या अपडेट्स हैं। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 50 से ज़्यादा आरक्षण, इसलिए वहाँ की स्टडी जो है किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण में कटौती के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच सरकार ने अफसरों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीमों को उन राज्यों में भेजने का फैसला लिया है जहां आरक्षण का प्रतिशत 50 से ज़्यादा है, जहां टीमें जाकर अध्ययन करेंगे। उनमें से तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया जाता है, महाराष्ट्र में 62% और कर्नाटक में 56% आरक्षण लागू है। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तमिलनाडु की बात करें तो
राज्य सरकार ने 1993 में 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर अधिकतम आरक्षण 69% कर दिया था। इसमें 18% SC, 1% जो है ST, 20% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और OBC के लिए 30% आरक्षण है, जिसमें मुस्लिमों के लिए 3.5 आरक्षण शामिल है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य सरकार ने वर्ष 2001 में कानून बनाकर आरक्षण को 52% कर दिया था। मराठा आरक्षण के बाद यह समय सीमा 64 से 65% हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। 2019 में 10% EWS जोड़कर आरक्षण 62% हो गए, जो अभी लागू हैं। वहीं यदि हम कर्नाटक की अगर बात कर लिया जाए तो SC आरक्षण को 2% बढ़ाकर जो है कर्नाटक में 17% और ST तो 4% बढ़ाकर जो है 7% किया गया है। इसमें आरक्षण की सीमा जो है 56% हो गई है। SC ST कोटा बढ़ाने संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लिया गया। इससे बढ़ा आरक्षण तत्काल कानूनी तौर पर जो है लागू है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब देखते मामला क्या है, तो राज्य में भी अन्य राज्यों की तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 82% करने का फैसला किया। इसमें EWS के लिए भी 10% आरक्षण शामिल था। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कानून 1994 में अध्यादेश के लिए जारी संशोधन के बाद जो यह फैसला लिया था। तो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो 32% आरक्षण मिलता था, उनको 32% आरक्षण दिलाने का हर संभव प्रयास जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक जो कास्ट है, चाहे वो SC ST OBC को भी बहुत अच्छे से फ़ायदा मिल सके और उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। तो 1 और 2 दिसंबर को जो है विशेष सत्र जो है बुलाया गया है। तो आपके आगामी अपडेट्स में जब भी कोई अपडेट्स निकल कर आएगा या आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि आरक्षण के मामले की वजह से जो नई भर्ती नई वैकेंसीज वो जारी नहीं हो रहे हैं। चाहे आपके छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों की बात करें तो उसके लिए अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है। इसके साथ CGPSC प्यून का रिजल्ट अभी नहीं आया है, और जिनका टीचर भर्ती परीक्षा में CGTET में सिलेक्शन हो गए वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत कीजिए और 100 पदों पर भी तत्काल आपका भर्ती होने वाला है। 100 पदों पर न्यू वैकेंसीज, ये आपका जो है 14 नवंबर को इसके लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। इसके साथ हम बात करें 100 पदों से, तो 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप 14 नवंबर को होगा। निजी कंपनी में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 14 नवंबर को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक निजी कंपनी की ओर से अपने मेहसाड़ा गुजरात में स्थित प्लांट के लिए स्टूडेंट ट्रेनी के 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदकों को 50% अंकों के साथ न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है। इच्छुक युवाओं की उम्र 18 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि के पहले महीने से ही 12,000 अन्य सुविधाएं दी जाएगी। निजी कंपनी के प्लांट में काम करने के लिए इच्छुक योग्य आवेदक 10वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रतियों के साथ निर्धारित तारीख में कैंप में उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब निकला है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़, अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट को, मिलते हैं अगले वीडियो में।